नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अपवाह तंत्र में हमने बांटा था अपवाह तंत्र को दो भागों में, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालयी जो नदियाँ थी उसको तीन भागों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम भारत में अपवाह के पहला जो पार्ट है हिमालयी जो अपवाह है, हिमालयी नदियों का दूसरा पोर्शन गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये सवाल आते हैं तो गंगा नदी से ही आएंगे ना, गंगा नदी तंत्र। तो आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए, टॉपिक का नाम है गंगा नदी तंत्र। ये बात तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन स्टेट से होकर और किस खाड़ी तक वो जाती है वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं गंगा नदी। देखो, वो स्टेट है उत्तराखंड है। उत्तराखंड स्टेट में एक पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है गंगोत्री हिमनद, याद रह जाएगा। तो गंगोत्री हिमनद एक नदी निकली, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, ये गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकली उत्तराखंड में, मैं लिख देता हूँ यूके उत्तराखंड। और इन नदी को नाम है, याद रखो, ये नदी को नाम है भागीरथी। तो गंगोत्री जो है भागीरथी नदी, तो याद रखो उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री हिमनद नदी निकली भागीरथी, और भागीरथी नदी के ऊपर ही उत्तराखंड में एक बांध बना दिए हुए, बांध का नाम है टिहरी बांध। तो मैं लिख दूं टिहरी बांध। कहाँ है ये? यूके में। इन धारा नठी रोक दो। एक ऊपरली साइड में उत्तराखंड एक पॉइंट और है, पॉइंट को नाम है, याद रखिए, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जगह को नाम है, वो यूके के अंदर है। तो बद्रीनाथ तो एक धारा निकली और धारा को नाम है, याद रखियो, क्या नाम है? बी से बद्रीनाथ, ऐसे क्या हो जाएगा? अलकनंदा। तो बद्रीनाथ एक धारा निकली अलकनंदा। तो इनू गंगोत्रियों भागीरथी नदी निकली और बद्रीनाथ अलकनंदा निकली। भागीरथी नदी पर तो उत्तराखंड में टिहरी बांध बना दियो, और बद्रीनाथ अलकनंदा निकली, वे दोनों आगे एक पॉइंट पर मिल जावे। और ई पॉइंट को नाम है, याद रखियो, ई पॉइंट को नाम है, याद रखो, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग का दोनों धारा मिल जाए, भागीरथी और अलकनंदा, और देव प्रयाग में दोनों धारा मिलने के बाद में इस संयुक्त धारा को नाम हो जाए गंगा नदी। ठीक, तो आ होगी गंगा नदी। गंगा नदी चालने के बाद में ये जो पॉइंट है ये हरिद्वार, एच लगा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मान लिखनी है। तो आगे चालिए जनायो हरिद्वार। हरिद्वार तक तो गंगा नदी पहाड़ी इलाके में बह है, और हरिद्वार गए का नाम था मैदानी भाग में उतर जावे। और अंग्रेजों के टाइम में 1940 में ही हरिद्वार पर गए माँ एक बांध बनायो, और भी बांध का नाम हो भीमगोड़ा। तो मैं लिख दूँ किसो बांध है? भीमगोड़ा। तो भीमगोड़ा बांध गंगा नदी पर है, कट है हरिद्वार में। ठीक, तो हड़ तक आपा पहुँच गया। बिंग बाद में आपा बात करा तो गंगा नदी उत्तराखंड में बह, उत्तराखंड के बाद में आज यूपी में आ जावे। यूपी के अंदर आप पूरे उत्तर प्रदेश में बह, तो उत्तर प्रदेश में बहने के दौरान उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा जो है टाउन, कस्बे और बड़े सिटी, विशेषकर अपन तो बड़े जो नगर उन्हीं के नाम लिखेंगे। तो इनके किनारे देखो कौन कौन से नगर हैं, मैं सब नगरों के नाम लिख देता हूँ। जैसे गंगा नदी के किनारे देखो क्षय कन्नौज है, और क्षय गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, और गंगा नदी के किनारे क्षय साहब कानपुर है ना, और क्षय गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद है। ठीक है, तो ये सारा सिटी, कन्नौज हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, सारा का सारा गंगा नदी के किनारे। फिर यदि आप आगे चलना तो आगे बिहार की राजधानी किसी है? पटना। तो पटना भी गंगा नदी के किनारे। फिर गंगा नदी आ जाए उत्तर प्रदेश में पूरे बहने के बाद में आ जाए बिहार में, बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे। बिहार में बहने के बाद में नदी आ जाए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आने के बाद में ये गंगा नदी, मेन गंगा नदी तो इन्हें चली जावे, और एक धारा है जो कि इनली साइड में चली जावे। इन धारा को नाम है, याद रखियो, इन धारा को नाम है हुगली नदी, है ना,
हुगली, और हुगली के किनारे के है कोलकाता है, तो हुगली के किनारे के है कोलकाता। तो एक धारा आएंगी हुगली अलग हो जावा है। और मुख्य धारा पर पश्चिम बंगाल में याद रखियो एक बांध है जगह को नाम है फरका बांध बना दियो, और गंगा नदी कट प्रवेश कर जावे बांग्लादेश में। तो देखा गंगा नदी निकली, रूट थोड़ा दोबारा देख लियो, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलता ही उत्तराखंड में टिहरी बांध बना दियो, 261 मीटर ऊंचा है। ऊपर ले चढ़ना बद्रीनाथ में एक धारा निकली अलकनंदा, दोनों आगे देवप्रयाग में मिल गई, देवप्रयाग में नाम मुझे गंगा। फिर अब है कुछ दूरी के बाद में हरिद्वार आ जाए, हरिद्वार गंगा किनारे है, हरिद्वार तक पहाड़ी इलाका में है, हरिद्वार गए बाद में मैदानी भाग में प्रवेश करे। हरिद्वार के अंदर ही भीमगोड़ा बांध बनाया अंग्रेजों के टाइम 1940। फिर उत्तराखंड बाद उत्तर प्रदेश आ जाए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, और फिर अब बिहार में आ जाए, बिहार राजधानी पटना के किनारे बिंग अलावा पश्चिम बंगाल में आ जाए एक धारा इनली छोटी धारा जगह हुगली नदी और बिंग के किनारे कोलकाता, और इनली मेन धारा है बिंग पर बांग्लादेश में बढ़ने पहले आपने गंगा नदी पर बांध बना दियो फरका बांध, बहुत सिंपल। चलो आ तो होगी गंगा नदी। देखो आप पढ़ा गंगा नदी तंत्र, आ तो मेन गंगा नदी होगी। अब अपन बात करना है गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो अब बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां। देखो गंगा नदी की सहायक नदियां की एक ट्रिक है, बहुत सिंपल है, अपन याद रखना है, क्योंकि गंगा और यमुना आप पढ़ा, गंगा यमुना दो आप, तो गंगा की मुख्य सहायक नदी तो यमुना है। तो यमुना एक ट्रिक स्टार्ट उसी अपन याद करनी है। देखो ट्रिक को क्या नाम है, यमुना गो या यमुना रो, एक ही बात है, यमुना गो या यमुना रो। सीधो सो कालो घाघरो गंडका कोस्यो माने लाद्यो। तो याद रखो यमुना गो बोल दो या यमुना रो, सीधो सो कालो घाघरो गंडका कोस्यो माने लाद्यो। आ ट्रिक है भी गंगा नदी की सहायक नदी, जिसे सारण बड़ी गंगा की सहायक नदी है वो यमुना। यमुना कहाँ से नदी निकलती है इधर देख लेते हैं, उत्तराखंड में वो पॉइंट है जगह को नाम है यमुनोत्री। तो याद रखो यमुनोत्री नदी निकली, जगह को नाम है यमुना, बहुत सिंपल। तो यमुनोत्री यमुना नदी निकलता ही, और इन्हें ध्यान रखो इनके किनारे दिल्ली, यमुना के किनारे किसी शहर है, भारतीय राजधानी दिल्ली के किनारे है। बिंग बाद में आ नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करियो, तो उत्तर प्रदेश में याद रखो आगरा यमुना के किनारे है। और बिंग बाद में यदि आप बात करा तो बिंग अलावा मथुरा, तो मथुरा यमुना किनारी है। तो याद रखो यमुनोत्री उत्तराखंड से यमुना नदी निकली, और यमुना नदी किनारे दिल्ली यमुना किनारे है, फिर यमुना आ गई तो आगरा भी यमुना किनारे है, फिर आ गए तो मथुरा यमुना किनारे है, और यमुना नदी आ गए। और उत्तर प्रदेश में याद रखो इलाहाबाद गए करना आ गए कि में मिल जावे, गंगा में मिल जावे। तो ये गंगा की मुख्य सहायक नदी है। तो इन्हें देखो यमुना गो सिद्धो सो कालो घाघरो गंडका कोशो मनला दो। तो यमुना से हो गया, यमुना कहाँ से निकली, यमुनोत्री से। इंगी सहायक नदी है केन बेतवा चंबल, बहुत सिंपल है। इंगी सहायक नदी यमुना की सिंपल याद रखियो, चंबल केन बेतवा, ये इसकी सहायक नदी है। फिर देखो गो या रो से देखो, है ना, रो से देखो, रो से रे पढ़ो, रे से रामगंगा। ये देखिए उत्तराखंड में ये पॉइंट है नैनीताल, क्या है नैनीताल। तो उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, और नैनीताल में एक नदी निकली, और भी नदी को नाम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ रामगंगा। तो उत्तराखंड से देखो गंगा उत्तराखंड से निकले तो रामगंगा पास से निकलेगी उत्तराखंड से। तो कहाँ से निकलेगी उत्तराखंड के नैनीताल से रामगंगा निकली, और रामगंगा नदी के किनारे ही याद रखना क्या, बरेली जो है उत्तर प्रदेश में, वो रामगंगा नदी के किनारे ही है। और ये सीधी सीधी आकर कहाँ मिल गई, गंगा में। तो गंगा की एक सहायक नदी यमुना हो गई, दूसरा ट्रिक का नाम है यमुना रो, तो रो से रामगंगा। नैनीताल उत्तराखंड से निकली, और बरेली इसके क्या है किनारे, छोटी सी नदी है। फिर देखिए यमुना गो बोलो या यमुना रो बोलो। फिर देखिए यमुना गो से क्या बनेगी, गोमती। एक नदी यहाँ है उत्तर प्रदेश में, याद रखो एक झील है, और भी झील को नाम है फुलहर झील। तो फुलहर झील कहाँ है, यूपी में। याद रखिए फूल लेने खातर गोमती गई, फूल गया पीड़ा, तो पीड़ी भीत उत्तर प्रदेश में। फुलर झील से नदी निकली कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ गोमती। तो फूल लियाण गुण गई गोमती, तो याद रखो फुलर झील से गोमती नदी निकली, और आ नदी आकर अठे गंगा में मिल गई। ई नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखो लखनऊ, इस नदी के क्या है किनारे है। सवाल पूछ लिया
कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के किनारे है। गोमती का उद्गम है फूलर झील उत्तर प्रदेश से। तो देखो गो से गोमती, फूलर झील यूपी से निकले, लखनऊ इसके किनारे है। फिर देखो सी से हो जाएगा सोन। तो याद रखिए ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ये कौन सा पॉइंट है, अमरकंटक। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकली, सोन। तो ये कौन सी नदी है, सोन। और नदी निकल गया और सोन नदी पर याद रखो एक परियोजना है, किसी है, सोने का बाण है। बाण क्या हुआ, सोने का। तो कौन सी परियोजना हो जाएगी, बाण सागर परियोजना। तो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना। और ये सोन नदी आकर पटना में किस में मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। तो कौन सी नदी, सी से सोन अमरकंटक से निकली और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर और पटना में आकर किस में मिल गई, गंगा में। अब देखो 2 से क्या हो जाएगा, दामोदर। देखो ये झारखंड है और झारखंड से एक नदी निकली, कौन सी, याद रखिए इस नदी का नाम है दामोदर। तो झारखंड से दामोदर निकली और आकर यहाँ किस में मिल गई, हुगली में मिल गई। मतलब गंगा की एक शाखा है तो गंगा ही हो गया। तो 2 से क्या हो जाएगा, दामोदर। तो सोन और दामोदर आपने देखा। फिर देखो फिर ये देखो सो ओब्लिक कालो, सो से बन जाएगा सरयू, सो से सरयू, शारदा या काली। ये मिलाम हिमनद से नदी निकलती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये जो पॉइंट है ये देखिए नेपाल और तिब्बत है ना। यहाँ से एक पॉइंट है जिसका नाम है मिलाम हिमनद। तो मिलाम हिमनद से नदी निकली और इस नदी का नाम मैं बता दूं क्या नाम है, इसके 3 नाम है। क्या नाम है, शारदा, सरयू और या क्या हो जाएगा, काली, है ना। शारदा, कालो से क्या हो जाएगा, काली, शारदा, सो से शारदा, सरयू। मिलाम हिमनद से निकली और यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गई। उत्तर प्रदेश में याद रखिए अयोध्या। तो अयोध्या जो है, अयोध्या भी याद रखिए किस नदी के किनारे, सरयू, शारदा या काली नदी के किनारे। तो कहाँ तक आ गया, सो और कालो। तो सरयू, शारदा और काली। चलिए उसके बाद एक बार उसको रोक दो। फिर देखिए गागरो से हो जाएगा घाघरा। तो यहाँ से नदी निकली और ये कौन सी नदी है, घाघरा। याद रखिए घाघरा से क्या हो जाएगा, घाघरा। और घाघरा के अंदर आकर ये इधर से जो है ना सरयू नदी घाघरा में आकर मिल जाएगी। और घाघरा कहाँ मिल जाएगी, इधर गंगा में, याद रह जाएगा। तो घाघरों से घाघरा। फिर देखो गंडका से मतलब गंडक नदी जिसको नारायणी या शालिग्राम में भी कहते हैं। तो घाघरा के पास से यहाँ से एक नदी निकली और इस नदी का क्या नाम हो जाएगा, याद रखिए कोसी, है ना। यही तो है, सॉरी गंडका, कोसी नहीं, कोसी बाद में आ जाएगी, गंडक नदी। तो इसी नेपाल से याद रखिए कौन सी नदी निकलेगी, गंडक। जक्कन के बोला शालिग्रामी और जक्कन के बोला नारायणी। तो याद रखिए कालो, गागरो, गंडका से गंडक, नारायणी या शालिग्रामी ये नदी निकली नेपाल से और ये इधर से होते हुए और कहाँ आ गई, भारत में आकर गंगा नदी में मिल गई। तो याद रखिए गंडका से होगी, फिर कोसी से हो जाएगा कोसी। तो याद रखिए यही नेपाल से एक नदी निकली, कौन सी, कोसी। और कोसी नदी निकलकर नेपाल से निकलकर बिहार में आई। बिहार में किस में मिल गई, गंगा में, याद रह जाएगा। फिर महान्ने से हो जाएगा महानंदा। तो महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से निकलेगी। तो ये हो गया दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग ये पॉइंट है दार्जिलिंग, याद रह जाएगा दार्जिलिंग। इस दार्जिलिंग बंगाल वेस्ट बंगाल, इस दार्जिलिंग से नदी निकली, कौन सी, लास्ट वाली, महानंदा। तो महानंदा और ये नदी आकर किस में मिल गई, गंगा में। क्या नाम हो जाएगा, महानंदा। तो गंडका, कोशो, मान्य, लाद्यो क्या है, साइलेंट। महानंदा से महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से। तो ये थी गंगा नदी की सहायक नदियाँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो सहायक नदी दोबारा देखो, सहायक नदी यमुना गो या यमुना रो, सिद्धो, सोकाड़ो, गागरो, गंडका, कोशो, मान्य, लाद्यो। यमुना से यमुनोत्री से निकली। गो से गोमती, फुलर झील उत्तर प्रदेश से निकली, लखनऊ इसके किनारे है। रो से रामगंगा नैनीताल से निकली, बरेली इसके किनारे है। सी से सोन अमरकंटक से निकली, बाण सागर इस पर परियोजना है। 2 से दामोदर झारखंड से निकली, हुगली की सहायक नदी है। सो ओब्लिक कालो, तो सो से शारदा, सरयू, कालो, ठीक है, काली। तो मिलाम हिमनद से निकली और अयोध्या के किनारे। घाघरों से घाघरा नदी निकली, गंडका से गंडक, नारायणी या शालिग्रामी, कोसी से कोसी हो जाएगा, महान से महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से निकली, गंगा मिल गई। गंगा में मिलने वाली ये लास्ट नदी है।
तो ये तो मेन गंगा नदी हो गई, और ये गंगा नदी की सहायक नदियां मिलकर क्या हो गया, गंगा नदी तंत्र। इधर देखिए आगे इधर से वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो अलग से पढ़ेंगे। और ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, और ये इधर से आई, और ये क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है, बांग्लादेश। याद रखिए बांग्लादेश में गंगा नदी आ गई और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, दोनों आकर मिलकर और कहाँ चली गई, ये बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। यह डेल्टा विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, इसे सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखिए अब थोड़ा सा याद रखना, एक ट्रिक याद रखना है। इधर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक है पजामा। बांग्लादेश में याद रखना बी, बांग्लादेश में पजामा। कहने का मतलब पै, गंगा का देखो ट्रिक है पजामा, तो गंगा का बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पै से पजामा और पै से पद्मा। तो पै से याद रखना गंगा का बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम हो जाएगा जैसे जमुना। और दोनों मिलने के बाद संयुक्त धारा का बांग्लादेश में क्या नाम हो जाएगा, मैं से मेघना। देखो एसएससी रेलवे के अंदर और विभिन्न पीसीएस में आता है कि गंगा का क्या नाम है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या है, संयुक्त धारा का क्या नाम है। तो सिंपल है पजामा याद रख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना बाएं से, गंगा का पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जैसे जमुना, और मिलने के बाद मैं से मेघना, और ये बन गया डेल्टा। अब गंगा नदी तंत्र तो आपने समझ लिया। इधर थोड़ा सा बांध देख लो, गंगा नदी पर 3 बांध है। ये देखिए भागीरथी पर टिहरी बांध यूके में है, उत्तराखंड में, भीमगोड़ा गंगा नदी पर उत्तराखंड में है, और फरक्का बांध है ना पश्चिम बंगाल में। इधर थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ एक मैटर है। गंगा नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसको गंगा नदी को हमने 4 भागों में बांट लिया। पहले पहाड़ी इलाका, फिर ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। क्या क्या बातें हैं, एग्जाम में क्या क्या सवाल आते हैं, आइए देखिए। पहाड़ी क्षेत्र, गंगा का पारिस्थितिक तंत्र ABCD 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र मतलब गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक। तो देखिए गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक ये पहाड़ी इलाकों में गंगा बहती है। तो क्या है, वेग बहुत ज़्यादा तीव्र है, वेग बहुत ज़्यादा है। वेग ज़्यादा है तो क्या है, वेग ज़्यादा है तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे और गहरी घाटियों का क्या होगा, इस बेल्ट में निर्माण होगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान देखिए कहाँ है, हरिद्वार से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश। भैया उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश हरिद्वार से ये वाला बेल्ट ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा में क्या होगा, 2-3 बातें याद रखना, मियंडर, नदी विप्रस और गोखुर झीलें। इतना सा याद रखना, सिर्फ गोखुर झीलें, मियंडर, नदी विप्रस। फिर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, मतलब ये वाला पूर्वी यूपी और बिहार वाला। तो मध्य गंगा के मैदान में क्या बातें होगी, तो मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी यूपी और बिहार वाला बेल्ट है, जिसमें बिहार में भागलपुर जिला के अंदर विक्रमशिला क्या है, जलीय अभ्यारण्य है, जहां ताजे पानी का टाइगर गंगाई डॉल्फिन पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गंगाई डॉल्फिन पाई जाती है, ताजे पानी का टाइगर, और पशुपालन यहाँ ठीक ठाक होता है, अच्छी मात्रा में होता है। फिर देखिए निम्न गंगा मैदान, ये बंगाल से लेकर ये वाला पूरा बेल्ट, ये निम्न गंगा मैदान है, क्योंकि गंगा नदी का ढाल बहुत मंद हो जाता है, अति मंद ढाल है। तो अति मंद ढाल है तो देखो क्या क्या होगा, तो देखिए निम्न गंगा मैदान बिहार, ईस्ट बिहार से और पश्चिम बंगाल, ढाल के बहुत मंद है। तो मंद है तो गाद छोड़ देगा, डेल्टा का निर्माण होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ डेल्टा है, कौन सा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन का डेल्टा। और क्या है सर, रॉयल बंगाल टाइगर, इस भाग में रॉयल बंगाल जो बंगाल वाला जो रॉयल टाइगर है वो यहाँ पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा सिंपल सी बात है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो जूट उद्योग यहाँ का फेमस है, चावल बहुत होते हैं और मत्स्य पालन भी होता है, क्योंकि डेल्टा ही भाग है, खारा पानी मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जैव या पीठ मर्दा है तो सिंपल सी बात है या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। तो देखिए क्या है, सुंदरवन का डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वन है क्योंकि खारा पानी है, जूट, चावल और मत्स्य पालन यहाँ होता है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। तो पूरी गंगा नदी और इसके साथ ही हमने पढ़ा गंगा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा।